इस महत्वपूर्ण बैठक में दमोह जिले की दमोह विधानसभा के अंतर्गत बीएलए मंडल सेक्टर बूथ एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के दमोह जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष माननीय रतनचंद जैन जी एवं दमोह के लोकप्रिय लाडले विधायक श्री टंडन साहिब, हमारे संभाग के प्रशिक्षण प्रभारी नीलू पाठक जी, आपके जिला प्रभारी नारायण खान जी एवं आपकी विधानसभा प्रभारी हनुमत पांडे जी एवं समस्त उपस्थित जिला, ब्लॉक, बूथ, मंडल, सेक्टर के समस्त पदाधिकारीगण एवं सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सोशल मीडिया के साथीगण। साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि चुनाव का समय है और जब इम्तिहान का समय आता है तो इम्तिहान के समय में हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं। आती कि नहीं आती है? जब चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियां किनको सौंपी जाती हैं? जिम्मेवार लोग, जो अपना निर्वहन पूरी जिम्मेवारी से करें और उसको अंतिम समय तक उस जिम्मेवारी को कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाकर उसको परिणाम में परिवर्तित करें। आप अपने घरों में भी देखते होंगे तो दी जाती है जिनकी काबिलियत होती है। यदि आपके घर में 4 भाई हैं तो सबकी क्षमता के साथ जिम्मेवारी तय होती है। तो आज इस महत्वपूर्ण बैठक में अपन ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये बोर्ड आपको लग रहा है क्लास नहीं है, केवल आंकड़ों को समझाने का जरिया है, क्योंकि आंकड़ों से जब बात की जाती है तो अच्छे से समझ में आती है। आप सभी के सम्मान में मैं 2 लाइनें बोलकर अपनी बात को आगे रखूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, जल भी वहीं से निकलेगा। न मायूस हो, न घबरा मेरे साथी मुश्किलों से, न मायूस हो, न घबरा साथी मेरी मुश्किलों से। किसी रात के दामन से सुनहरा कल निकलेगा, सुनहरा कल निकलेगा। आप सभी लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप सभी लोग अनुभवी लोग, आपने कई चुनाव कराए हैं, संगठन को भली भांति चलाया है, अपनी भूमिकाएं अदा की है। ये कार्यशालाएं इसीलिए नहीं कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, हम कुछ सिखा पाए, हम उसको सिखाने नहीं आए हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह एक साथी हैं। पर भूमिकाओं में फर्क है। भूमिकाओं में फर्क ये है कि आपको अलग तरह की जिम्मेवारी दी गई है, हमें अलग तरह की जिम्मेवारी दी गई है। आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा चर्चा होती है संगठन की, तो जिला कांग्रेस की चर्चा होती है और ब्लॉक कांग्रेस की चर्चा होती है, तो हमारे पार्टी के सारे अनुसांगिक प्रदर्शन की चर्चा होती है। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि इस बार जोर दिया जा रहा है मंडलम, सेक्टर, बीएलए, बूथ, मतदाता सूची। तो निश्चित तौर पर आपके एक मन में सवाल आ रहा होगा, ये सब बातें तो हम भी जानते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा? हम सभी जानते हैं। जब हम किसी महापुरुष की या किसी लेखक की किताब पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ना पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें तो ये सब पता है, लगता है ना? लेकिन जीवन में उतारना कैसे है, इसको हमें समझने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक संगठन है तो जिम्मेवारियां भी जनता से जुड़ी, सामाजिक मुद्दे होंगे, राजनीतिक मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, उनके निर्वहन के लिए आपके जिले की इकाई को प्रदेश कांग्रेस की तरफ से निर्देश मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? उन प्रदेश कांग्रेस के निर्देशों को नीचे तक ले जाने के लिए जिला कांग्रेस की इकाई
ब्लॉक अध्यक्षों को वो निर्देशिका भेजते हैं। भेजते कि नहीं भेजते? अब ब्लॉक कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। एक ब्लॉक कांग्रेस के पास यदि 102 बूथ हैं, तो आप कल्पना कीजिए, क्योंकि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो आपके एक ब्लॉक के अंदर जो 102 या 100 से ऊपर बूथ हैं, तो उनके रेडियस कितना होगा, उनका आने जाने की दूरी कितनी होगी? लगभग 20 से 25 किलोमीटर से कम नहीं होगी। क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक मुद्दों को निराकरण कर सकता है? क्या 120 बूथ के या 20-25 किलोमीटर के दायरे के एक बूथ पे वो काम कर सकता है? कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कर सकता है? तो इसी व्यवस्था को और सरल और सुलभ बनाने के लिए, जैसे अभी बात हो रही थी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण क्या है कि ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे एक इकाई और बनाई गई है, वो है मंडलम अध्यक्ष। वो मंडलम अध्यक्ष के नीचे एक इकाई बनाई गई है, वो है सेक्टर अध्यक्ष। तो सेक्टर अध्यक्ष के नीचे बीएलए और बूथ कमेटियां होती हैं। हम लोग क्रमशः बात करेंगे। जब हम बात करते हैं चुनावों में परिणामों की, जब चुनाव में परिणाम की बात करते हैं तो हमें अपने काम की बात करनी पड़ेगी, हमें अपनी भूमिका की बात करनी पड़ेगी। चुनावों में किन चीज की उपयोगिता होती है? एक तो जनसंपर्क भी होता है, क्षेत्रीय मुद्दों की समझ भी होती है, राजनीतिक मुद्दों का अध्ययन भी होता है, और अध्ययन के साथ साथ उनको हमें प्रवाह करना है, उनको हमें रिपोर्टिंग करना है। आज यहाँ की बातें दबों में जिसका निराकरण भोपाल से होना है, तो भोपाल को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? इसी तरीके से जब बूथ पे कोई समस्या होती है, जब बूथ के कुछ राजनीतिक समीकरणों को बैलेंस करने की बात की जाती है, जब बूथ पे सामाजिक समीकरणों की बात की जाती है, तो हमें अपने वरिष्ठ जनों को बताना पड़ता। अब ये बताइए आप, बूथ का व्यक्ति यदि जिलाध्यक्ष को बताएगा तो वो चैनल कितना बड़ा होगा? तो ये क्रम आसान किया गया है कि बूथ की जो समस्या है वो हमारे सेक्टर के पदाधिकारी को बता सकते हैं। अगर सेक्टर के पदाधिकारी को कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो अपने मंडलम के पदाधिकारी से बात कर सकते ना? और मंडलम के पदाधिकारी को कोई समाधान नहीं मिल रहा है, अगर कोई समस्या आ रही है, तो अपने ब्लॉक अध्यक्ष से बात कर सकते हैं। तो जब ब्लॉक अध्यक्ष को आवश्यकता मदद की होती है, तो वो बड़ी आसानी से अपने जिलाध्यक्ष से बात कर सकता है। सहमत हैं आप? अब हमें करना क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आयोजन क्यों होते हैं, चुनावों की राह में मिलते क्यों हैं? तो चुनाव की तैयारियां दोस्तों 4 चरणों में होती है। पहले मैं कॉमन तैयारियों की बात कर लूंगा। चुनाव की तैयारियां 4 चरणों में होती हैं। उन चरण के जानने से पहले हम एक मोटिवेशन स्टोरी, जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे सभी बुजुर्गों ने भी कहा है, किस्से और कहानियों से हमें प्रेरणा भी मिलती है और सीख भी मिलती है। आप सभी लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, किताबों में थी, क्योंकि प्राइमरी की कक्षाओं में, खरगोश और कछुए की पढ़िए। उसमें कौन जीतता है? क्यों? निरंतर प्रयास करता है। तो पहली बात तो हमें यह सीखना है, हमें खरगोश बन के काम करना है कि कछुआ बन के काम करना है। 4 पार्ट है। एक बार खरगोश कछुआ जाता है, तो खरगोश कछुए को दूर देखता है, वो तो सो जाता है, लेकिन कछुआ निरंतर चला जाता है, वो आगे निकल जाता है। ये एक भाग है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो गलती हमने की है, पहले हमें उसका एहसास करना है, और उसके एहसास के बाद हमें फिर से शुरुआत करनी है, अपनी निरंतरता को जारी रखते हुए। ऐसा ही होता है ना? दूसरी बार फिर वो रेस लगाते हैं कछुआ खरगोश। जब कछुआ खरगोश से लगाते हैं, तो कछुआ भी दौड़ता है और खरगोश भी दौड़ता है, दोनों का सामंजस्य रेस होता है। लेकिन वो कुछ समय पहले कछुआ पहुंच जाता है, कुछ देर बाद थोड़ा सुधार करता है ना? फिर वही कछुआ खरगोश है, इसमें संगठन की भूमिका आपको नजर आएगी, किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। फिर वही कछुआ खरगोश है, एक नदी का रास्ता तय करते हैं। नदी का रास्ता तय करते हैं
तो जब खरगोश दूसरे रास्ते से दौड़ता है, रास्ता बदल कर कछुआ दूसरे रास्ते से दौड़ता है, तो खरगोश के रास्ते में नदी आती है, तो कछुआ के रास्ते में नदी आती है, तो कछुआ तो तैर के निकल जाता है, खरगोश रह जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? इससे यह सीख मिलती है कि आपके अंदर जो कमजोरी है वो खूबी वाले साथी को अपना दोस्त बनाओ, जीवन में आप कभी नहीं हारेंगे। यही सीख मिलती है। अब चौथी कहानी में क्या होता है? चौथी कहानी में यह होता है कि दोनों लोग सामंजस्य के साथ बोलते हैं कि हम इस रेस को मिलकर जीतेंगे, इसमें ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा, हमें सफर तय करना है। तो समतल जमीन पे कछुआ खरगोश की पीठ पे जाता है, समतल जमीन पे कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठता है, और जब पानी आता है तो कछुआ की पीठ पे खरगोश बैठ जाता है, तो दोनों जीत जाते हैं। इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि हमें हर प्रकार के व्यक्तियों का अपने संगठन में, अपने दैनिक जीवन में समावेश करना है। ठीक है ना? बीएलए और मंडलम के काम क्या होंगे? क्योंकि हमारे चुनाव की महत्वपूर्ण चीज होती है मतदाता सूची। जिला कांग्रेस कार्यालय में मतदाता सूचियां रखी रहती है, अब उनको बूथ तक भेजना है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। दमोह से मान लो किसी बूथ की दूरी मान लो 50 किलोमीटर दूर है और 30 किलोमीटर दूसरी दूरी है, तो ये संभव नहीं है। मतदाता सूचियों को ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, मंडल के माध्यम से, सेक्टर के साथियों के माध्यम से बूथ तक भेजा जाता है। और बूथ पे जो समस्याएं होती हैं, जो बूथ पे जो हमें सुधार करने होते हैं, जिनका हमें सहयोग चाहिए होता है, जिनका हमें अपने संगठन में समावेश चाहिए होता है, तो वहां से वो रिटर्न हमें पूछी जाती है, जिले तक आती है, उसमें व्यवस्था में सुधार होता है। आपका समन्वय, यदि आपका समन्वय मंडलम के साथी का समन्वय सेक्टर से नहीं है, और सेक्टर के साथी का समन्वय बूथ से नहीं है, और बूथ के साथी का समन्वय यदि मंडलम से नहीं है, तो हम किसी भी काम को परिणाम स्वरूप अपने सामने नहीं ला पाएंगे क्या? तो समन्वय स्थापित करने का एक और माध्यम है। जब बूथ पर मतदाता सूची पहुंचेगी, तो मतदाता सूची पहुंचने के बाद हम उसमें करना क्या है? हम जब चुनावों में काम करते हैं तो हमारे पास एक बैग आता है, तो बैग आता है, उस बैग में हमें मतदाता सूची मिलती है। तो मैं शायद गलत नहीं हो तो वो चुनाव के एक दिन पहले ही मतदाता सूची का पन्ना पलटते ना। जब चुनाव के बाद एक दिन पहले मतदाता सूची का पन्ना पलटते हैं, तब भी हम ध्यान से नहीं देखते, हमने वोटिंग कराते हैं और शाम को जब अपनी सूची मिलाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, और फलाने चाचा का वोट तो रह गया। ये हमारी तैयारी की कमी को दर्शाता है। जब मतदाता सूची जाती है तो प्रत्येक बूथ के साथी को उस मतदाता सूची का अध्ययन करना है, उस मतदाता सूची पे 2-3 चीजें चिन्हित करनी है। वो जो चीजें चिन्हित करनी है उस बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपके बूथ पे कितने लोग वोटर हैं? 1000 या 1100, है ना? जैसे आपका कोई बूथ है, कोई भी बूथ ले लेते, बूथ क्रमांक 12 ले लिया अपन ने, इसमें अपने पास कितने 1000 मतदाता है, मान लिया 1000 मतदाता है, मान लिया ना। तो इसमें से हमारे पास कितने वोटिंग होती है? 700। चलो 700 वोटिंग मान लिया अपन ने, 700 की वोटिंग मान लिया। लेकिन हम जो ताकत लगाते हैं वो कितने मतदाताओं पर लगाते हैं? हम लगाते हैं 1000 मतदाताओं पर। तो 300 मतदाताओं की एनर्जी को हमें कहाँ लगाना है, वो समझना है। जब 700 लोगों में मतदान करते हैं, 700 लोग जब मतदान करते हैं, उन 700 मतदाताओं में आपके पार्टी का वोटर कितना होगा? मान लीजिए 300, है ना। 700 में तो 700 हमारे मतदाता तो होते नहीं है, होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो हमें ताकत कहाँ लगानी है? 700 में से मान लो हमारी पार्टी का वोट है 300, है ना। तो उन 300 वोट में से अब शेष बचा 400। इन 400 वोटों में क्या ये केवल सामने वाली पार्टी का 400 वोट है क्या?
नहीं है ना। मान लीजिए इनमें से 200 वोट सामने वाली पार्टी का है, अब बचा 200 वोट, 200 वोट बचा ना, यही 200 वोट हमारे बूथ के रिजल्ट को प्रभावित करता है। ये कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास हम जाते नहीं, ये वो होता है जिनसे हम कोई बात नहीं करते, ये वो होता है जो अपने दूसरे दल से नाराज है या हमसे नाराज है, ये वो होते हैं जो बाहर रहते हैं, ये वो होते हैं जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, बीमार हैं, उनको साधन की आवश्यकता है, ये वो लोग होते हैं। इतना क्लियर है ना। हमें अपनी ऊर्जा को पहचानना है कि 300 जो हमारा मतदाता है, उस मतदाता पे हमें नजर पर रखनी है, ताकत नहीं लगानी है। हमें ताकत का गुणा भाग 400 पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का हारने के लिए लड़ रहा है मैदान में, नहीं लड़ रहा ना। तो हमें कहाँ लगाना है? वो 200 व्यक्ति कौन है? अब इनमें होता क्या है कि कई बार हम कहते रहे ये तो नीलू भैया तो बीजेपी के हैं, हम इनके घर जाने नहीं है। अरे ये तो सोचो तो उससे नाराज कितने हैं। एक बार जाके कुंडी तो बजाओ, वो इंतजार कर रहे हैं कि आप मेरी कुंडी बजाएंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे। बड़ा विषय है। हम कहते हैं हमें प्रदेश में सरकार बनानी है, किस किस को बनानी है? सबको बनानी। और प्रदेश में सरकार कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? जब विधानसभा जीतोगे, है ना। तो विधानसभा आप कैसे जीतोगे? जब अपना बूथ जीतेंगे तब। अपना बूथ, पोलिंग बूथ नहीं, अपना बूथ। क्योंकि पोलिंग बूथ और अपने बूथ में फर्क है। पोलिंग बूथ में क्या है? सलाह है। अपने बूथ में क्या है? हमारी जिम्मेवारी। सलाह और जिम्मेवारी में फर्क समझना है। अगर हमने अपने बूथ पर, अब ये सब बातें किससे मिलकर करनी है? दलों के लोग अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए मैदान में होते कि नहीं होते? आप कांग्रेसी हो, लोग जानते हैं, तब भी दूसरे दलों के लोग आपके पास आते नहीं आते। इसी तरह मंडलम सेक्टर के जो हमारी बूथ कमेटियां होगी, मंडलम और सेक्टर के अंदर समन्वय समिति होगी। एक मेरा एक सुझाव ये है, सुझाव क्या करना ही चाहिए कि हम क्या करते हैं कि मैं पदाधिकारी हूँ, या मान लीजिए आप 10 लोग पदाधिकारी हैं, हम केवल 10 लोग चुनाव की संरचना करते नहीं करते, है ना। जबकि हम भूल जाते हैं हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में सामाजिक प्रभाव रखने वाले लोग होते हैं। जो व्यक्ति घर के अंदर बैठा है उसके पास 20 वोट उसकी वॉइस से आ सकता है। वो हमें 20 वोट कैसे लेना है, वो कब लेंगे? जब हम उनको सामंजस्य में रहेंगे, उनको भरोसे में लेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके पास आएंगे। हम एक गलती और करते हैं, हम एक गलती ये करते हैं कि जब चुनाव आता है तो वोट मांगने निकलते हैं। यहाँ कोई बूथ का कार्य करता है क्या? बूथ का कार्य करता है? बूथ के कैसे वोट मांगते हैं? कैसे वोट पड़ेगा हमारा? आप थोड़ा बताएंगे हमें। तो भैया बता। देखो राजनीति क्या है और राजनीति के प्रकार क्या है। ये राजनीति के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स का पार्ट बताया आपने, लेकिन वोट मिलता कैसे? वोट मिलता है आपके सौम्य व्यवहार से, वोट मिलता है आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या से, वोट मिलता है जब आप घर के बाहर पहला कदम रखते हो तो आपके कदम तय कर देते हैं, क्योंकि आपका आकलन लंबे समय से पब्लिक कर रही होती है। इसलिए हमें जब वो व्यक्ति देखता है, हमें जब हमारे वार्ड के लोग देखते हैं, हमें जब हमारे क्षेत्र के लोग देखते हैं, तो हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वो आपको आपकी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर देखते नहीं देखते। और अगर हमारा आचरण सही नहीं है, हमारा संवाद नहीं है, हमारा विभिन्न वर्ग में, विभिन्न समुदायों में, सभी धर्मों में, सभी मजहब के लिए समावेश नहीं है अपने जीवन में, तो वो वोट में कन्वर्ट हम देखते ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, अंतर कितना रह जाता? अरे यार वो तो हम 200 वोट से हार रह जाता। वो 200 वोट का उसमें यही प्रक्रिया शामिल होती है ना। तो इसमें अपने तैयारी में क्या करना है? इसमें तैयारी में अपन को ये करना है कि संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया, डाटा हमें कैसे मिलेगा,
विभिन्न राजनीतिक भूमिकाओं में रहने वाले लोग, ग्राम पंचायत के, जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के, वार्ड के और इनमें रहने वाले सामान्य प्रभाव रखने वाले लोग, विभिन्न धार्मिक आयोजनों वाले लोग, सभी धर्मों में अपना प्रभाव विश्वास रखने वाले लोग। और दूसरा हमें एक चीज और ध्यान रखना है, वोटर लिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपके वार्ड में रहने वाले जो लोग हैं, कौन से परिवार में 15 वोट है, कौन से परिवार में 10 वोट है, कौन से परिवार में 5 वोट है, इसकी सूची में बहुत जरूरी होती है। अब जब बूथ कमेटी जब बनती है तो बूथ कमेटी के कार्यक्रम क्या होते हैं? बूथ कमेटी का काम ये होता है कि बूथ कमेटी में ऐसा नहीं है कि हमें 15 लोगों की बनाना है, हमें भी रख लो, इनको भी रख लो, उनको भी रख लो, उनको भी रख लो। हर बूथ का जिस तरीके से आपके प्रदेश का राजनीतिक समीकरण, जिस तरीके से आपकी विधानसभा का राजनीतिक समीकरण अलग होता है, उसी तरह बगल वाले बूथ से बगल वाले बूथ का, बगल वाले बूथ से बगल वाले बूथ के समीकरण अलग होते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। तो उन समीकरणों के जातिगत समावेश, धार्मिक समावेश, सौहार्द, सद्भाव, कैसे लोगों को अपनी बूथ कमेटी में रखेंगे, उसका बड़ा असर होता है। जब पोलिंग पे एजेंट नियुक्त करते हैं, पोलिंग पे एजेंट नियुक्त करने का ये वोट बढ़ाने के तरीके हैं। पोलिंग पे एजेंट नियुक्त करने का भी बड़ा चयन होता है गंभीरता से, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं बैठा हूँ पोलिंग स्टेशन के बाहर, तो आप 4 लोग आए, मेरा व्यवहार कभी आपके प्रति सही नहीं रहा, आप मुझे वोट नहीं देते। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है अंदर जो सौम्य सौहार्दपूर्ण वार्तालाप करता है, लोगों से मिलजुल के चलता है, तो बाहर अगर कोई हमें वोट देने का मन नहीं बना रहा ना, तो अंदर जैसे जाता है तो शकल देख के वोट दे देता है। आप प्रैक्टिकल आप लोग जानते हैं। बूथ स्तर पर विभिन्न जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म, मजहब, वर्ण, पंथ, इन सभी लोगों को अपनी बूथ कमेटियों में कैसे जोड़ना है। और सबसे बड़ा विषय आता है, बूथ कमेटी तो बन गई, अब आपको वोटिंग कैसे कराओगे, वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ाओगे। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हमें वोटिंग डे में क्या करना है, उसकी प्लानिंग हमारी प्रॉपर हो, तो क्षमता के हिसाब से हमारे जो है साथियों को जिम्मेवारी दी जाए। अब वोट कैसे बढ़ाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि 7 से 9 की वोटिंग किसको कराई जाती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जीवन क्रिया में व्यस्त है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई व्यवसाय करता है, किसी को बाहर जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो एक उसकी सूची हमारे पास तय हो, हमारे पास क्या तय हो, बूथवार नहीं गलीवार, इस गली में ऐसे कितने लोग हैं, तो जिनकी दिनचर्या प्रतिदिन की होती है, उन प्रतिदिन की दिनचर्याओं के हिसाब से उनकी भूमिका तय की जाती है। 7 से 9 की वोटिंग में घरेलू माताएं बहनें हैं, कामकाजी महिला हैं, उनको घर की बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो उनको आप प्रेरित करें कि सुबह जल्दी वोट डाल दें या फिर 10 बजे के बाद वोट डालें। कैसे जाएं वोट डालने, कि टोली में जाएं, टोली में जाने के बाद बात करते जाएं, चर्चा करते जाएं, इस तरीके से बात करना है अपन को। दूसरा, बीएलए का जो रोल है, बीएलए की जो भूमिका है, बीएलए की भूमिका हमारे बीएलओ के साथ समानांतर है। बीएलओ क्योंकि एक ऐसा शासकीय कर्मचारी होता है, हम हमेशा शिकायत करते हैं कि बीएलओ हमारी बात नहीं सुन रहा, बीएलओ हमारी लिस्ट में नाम नहीं जोड़ रहा, या हमारे नाम काट दिए, कई लिस्टों की हम सूची लिए घूमते हैं। इसमें राजनीतिक दलों के द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा सत्यापित बीएलए को जिम्मेवारी दी गई है। बीएलए चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है, इसलिए वो वोटर लिस्ट से संबंधित जो आपत्ति है, उन सभी आपत्तियों पर वो बीएलओ से बात कर सकता है और आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो हालांकि यह तो काफ़ी लंबा विषय, अभी और बीच में आना होगा और बीच में काफ़ी बातें होंगी, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी समय से बैठे हैं और एक मतदाता सूची का बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक चीज उसमें एक मेंशन कर दो जरा, ठीक है? तो फिर आपसे फिर मुलाकात, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा है।
स्टेशन कम से कम थोड़ा 2 घंटे का है, तो उसकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध होगी। अब मैं आपके सम्मान में 2 बातें बोलती हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ज़मीर जिंदा रहे, ज़मीर जिंदा रहे, कबीर जिंदा रहे, बन जाए सुल्तान तो दिल में फकीर जिंदा रहे, अपने हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रहे, तो जीवन में हार जा सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रहे, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रहे। धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना एवं उसका भी आदरणीय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हिंद, जय जगत।